Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Student, today we will discuss about gaseous exchange in plant. स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कैसे होता है। गैसेस एक्सचेंज के बारे में प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिटेल से डिस्कस किया था। एक्सचेंज का मतलब भी हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था। एक्सचेंज का मतलब होता है किसको एक चीज देना और किसी से दूसरी चीज ले लेना, ये एक्सचेंज है। गैसेस एक्सचेंज की बात करेंगे तो हम एक गैस को जो है वो एनवायरनमेंट को देंगे और दूसरी गैस जो है वो एनवायरनमेंट से लेंगे। ठीक हो गया। तो आज के प्रोसेस के अंदर हमने गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस प्लांट के अंदर कैसे होता है वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो प्लांट के अंदर कौन कौन सी गैसेस का एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज होता है ये डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनिमल के अंदर जो रेस्पिरेशन का सिंगल प्रोसेस होता है, उस रेस्पिरेशन के सिंगल प्रोसेस के अंदर एनिमल क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो रिलीज करते हैं। लेकिन जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इस वजह से प्लांट के अंदर ये प्रोसेस जो है वो एनिमल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्लांट इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से ऑब्जर्व करते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। तो प्लांट कंटिन्यूअसली हर वक्त इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑब्जर्व नहीं करते और इसी तरह से कंटिन्यूअसली प्लांट जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। ठीक हो गया। जस्ट डे टाइम में प्लांट इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। नाइट टाइम में क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं बनती, इस वजह से प्लांट जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर नाइट टाइम में ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। मीन के नाइट टाइम प्लांट के अंदर जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल एनिमल की तरह का ही प्रोसेस होता है। बिल्कुल जैसे एनिमल प्रोसेस करते हैं गैसेस एक्सचेंज का, उसी तरह से नाइट टाइम में प्लांट भी उसी तरह से गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस करते हैं। तो प्लांट के पास बेसिकली दो कंडीशन है। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले उन दो कंडीशन को पहले हम इजीली जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो प्लांट के जो लीफ सेल होते हैं उनको टू सिचुएशन जो है वो टू कंडीशन को जो है वो फेस करना पड़ता है। उनके पास टू सिचुएशन होती है, एक डे टाइम और दूसरी जो है वो नाइट टाइम। डे टाइम में स्टूडेंट आपको पता है सनलाइट होती है, सनलाइट को यूज करते हुए प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो कंटिन्यूअसली प्लांट में चल रहा होता है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, रेस्पिरेशन का प्रोसेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हर वक्त हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है। तो मीन के चाहे डे टाइम हो चाहे नाइट टाइम हो, प्लांट की बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। लेकिन अगर डे टाइम है, लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट में होगा। लेकिन नाइट टाइम में लाइट नहीं होती, इस वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। जस्ट प्लांट की बॉडी के अंदर नाइट टाइम में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। तो स्टूडेंट, डे टाइम की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो होना ही होना है। इसके साथ साथ डे टाइम में सूरज की लाइट की वजह से, सन की लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होगा। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और वो ऑक्सीजन प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर यूज करता है। इसी तरह से रेस्पिरेशन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको डे टाइम में प्लांट फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज करता है। क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस की जो स्पीड होती है, फोटोसिंथेसिस की जो रेशो होती है वो रेस्पिरेशन के मुकाबले में ज्यादा होती है। इस वजह से डे टाइम में ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज होने के बाद भी काफी अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन की बच जाती है और वो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्लांट के पास बचती है वो ऑक्सीजन प्लांट जो है वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर उसको जो है वो रिलीज कर देता है। ये ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा बचती है रेस्पिरेशन में यूज होने के बाद, इस ऑक्सीजन को प्लांट इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज कर देता है। इसी तरह से क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस की जो रेशो है रेस्पिरेशन से ज्यादा होती है, इस वजह से प्लांट को ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है वो फोटोसिंथेसिस की डिमांड को पूरा नहीं कर सकती। इस वजह से प्लांट इन्वायरमेंट से भी एक्स्ट्रा जो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है वो इन्वायरमेंट से प्लांट फिर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि डे टाइम में प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करता है और इसी तरह से इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। लेकिन जब हम नाइट टाइम की बात करते हैं तो नाइट टाइम में ओनली रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, लाइट नहीं होती, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट के अंदर नहीं होता। तो रेस्पिरेशन के अंदर आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो प्लांट नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज करता है और इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेता है जो कि फिर प्लांट रेस्पिरेशन के अंदर यूज करता है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि रात के वक्त जो है वो दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो इसके पीछे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी डिफरेंट कहानियां भी हैं। तो बेसिक रीजन इसके पीछे क्या है कि नाइट टाइम में प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए और जो एनिमल उसके नीचे सोएगा नाइट टाइम में या उसके जो करीब होगा तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो बेसिकली प्लांट ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। इस वजह से नाइट टाइम में जो पर्सन दरख्त के करीब होगा, बड़े दरख्त के करीब, तो उसको जो है थोड़ा सा दम घुटेगा उसका। क्यों घुटेगा? क्योंकि बेसिकली उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन सारी की सारी जो है वो प्लांट ऑब्जर्व कर रहा होता है।
ठीक हो गया। तो ये कुछ पॉइंट है, ये आपने याद करने हैं। तो अब तक हमने 2 सिचुएशन पढ़ ली हैं प्लांट के अंदर, तो इनको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है ताकि हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अब हम प्लांट के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं और वो गैसेस एक्सचेंज में किस तरह से हेल्प करती हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिस तरह से हमें पता है कि एनिमल के अंदर गैसेस एक्सचेंज के लिए एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर लंग्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर नोज है, हमारी बॉडी के अंदर ट्रैकिया है, इसी तरह से प्लांट की बॉडी के अंदर इस तरह का कोई ऑर्गन नहीं है। आपको पता है कि प्लांट की बॉडी के अंदर कोई लंग्स नहीं होते, प्लांट की बॉडी में कोई ट्रैकिया नहीं होती, तो मीन के प्लांट के कोई नोज नहीं है, तो मीन के प्लांट के पास गैसेस एक्सचेंज का कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है। मीन के प्लांट के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है जो गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो। तो प्लांट हैव नो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम फॉर गैसेस एक्सचेंज। तो फिर प्लांट की बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कैसे होता है? प्लांट का हर सेल इन्वायरमेंट के साथ गैस एक्सचेंज का प्रोसेस खुद करता है। प्लांट की जो स्ट्रक्चर है, प्लांट की जो बॉडी है, वो बनी ही इस तरह से है कि हर सेल इजीली गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस को फैसिलिटेट करती हैं। स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज, कौन कौन सी स्ट्रक्चर हैं जो कि प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं? तो उसमें स्टोमेटा और दूसरे जो हैं वो लेंटिसेल्स, ये 2 स्ट्रक्चर बेसिकली हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा बेसिकली जो एपिडर्मस है उसके अंदर स्मॉल ओपनिंग होती हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। एपिडर्मस क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मस कहते हैं। प्लांट की जो स्टेम है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको एपिडर्मस कहते हैं। इस तरह से जो लीव्स हैं, लीव की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको भी हम एपिडर्मस कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये एक लीव की स्ट्रक्चर ड्रा की है। कंसीडर करें कि ये जो मेरा हैंड है ये लीफ है, ये इसकी अपर सरफेस है और ये लीफ, ये मेरा हैंड जो है वो ये इसकी लोअर सरफेस है। कंसीडर करें कि ये प्लांट के लीफ की अपर सरफेस है और ये प्लांट के लीफ की लोअर सरफेस है। जो अपर सरफेस होगी प्लांट के लीफ की, जो सबसे आउटर लेयर होगी उसको हम अपर एपिडर्मस कहेंगे और ये नीचे जो सरफेस होगी लीफ की उसको हम लोअर एपिडर्मस कहेंगे। ये हमने इसी तरह स्ट्रक्चर ड्रा की है। जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है, ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम अपर एपिडर्मस कहते हैं और इस तरह से नीचे वाली जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोअर एपिडर्मस कहते हैं। अपर एपिडर्मस के ऊपर एक और लेयर भी मौजूद है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, तो इसका भी फंक्शन होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मस लीफ के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। ये मेसोफिल सेल्स मेन फोटोसिंथेटिक सेल हैं। ये मेसोफिल सेल मेन फोटोसिंथेटिक सेल हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फिर कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं इसको हमने देखना है। तो इसी तरह से हमने जो लोअर एपिडर्मस है उसके अंदर जो है वो स्मॉल ओपनिंग भी ड्रा की है। एक स्मॉल ओपनिंग को हम स्टोमा कहते हैं। यहाँ पे ये 2 गार्ड सेल हैं और गार्ड सेल के बिटवीन एक ओपनिंग है जिसको हम स्टोमा कहते हैं। और काफी सारे जो डिफरेंट स्टोमा होंगे उनको कलेक्टिवली हम स्टोमेटा कहते हैं। मीन के स्टोमा एक सिंगल ओपनिंग होती है, जब कलेक्टिवली सारे स्टोमा की हम बात करें तो उनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा की जो कंपोजिशन है, एक स्टोमा की जो कंपोजिशन है वो आपको पता होना चाहिए। 2 गार्ड सेल के बिटवीन जो ओपनिंग बनती है उसको हम क्या कहते हैं? स्टोमा कहते हैं। तो स्टोमा देखें, ये बेसिकली स्टोमा या जो स्टोमेटा है ये बेसिकली कहां पे मौजूद है? एपिडर्मस के अंदर मौजूद है। यहाँ पे जो हमने लीफ के स्ट्रक्चर ड्रा की है उसमें लोअर एपिडर्मस के अंदर जो है वो ये स्टोमा बनाए हैं। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी अपर एपिडर्मस के अंदर भी ये जो है वो स्टोमा मौजूद होते हैं। स्टोमेटा के जरिए प्लांट से पानी भी निकलता है। तो वो पौधे जो कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, खुश्की वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनके जो लीव होते हैं उनकी जस्ट लोअर सरफेस के ऊपर ये जो है वो ओपनिंग होती है। और इस तरह से वो पौधे जिनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती या जिनकी बॉडी के अंदर पानी जो है वो बहुत एक्सेस अमाउंट में मौजूद होता है, तो उनकी अपर एपिडर्मस के ऊपर भी स्टोमा मौजूद होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ये कंसीडर कर लें कि कोई ऐसा पौधा है जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट है, तो उसका हमने लीफ लिया है, उसकी लोअर एपिडर्मस के ऊपर जो है वो ये ओपनिंग मौजूद है जिनको हम जो है वो स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा एपिडर्मस के अंदर मौजूद होते हैं। तो इनको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ये तो लीफ के अंदर हमने बनाए हैं। इसी तरह से जो स्टेम होगी, स्टेम की जो आउटर कवरिंग होगी उसको भी हम एपिडर्मस कहेंगे और उसके अंदर भी सेम इसी तरह के जो है वो ओपनिंग मौजूद होंगी जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो इनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मस ऑफ लीफ एंड यंग स्टेम। लीफ और यंग स्टेम की जो एपिडर्मस होती है उसके अंदर जो स्मॉल पोर्स होते हैं उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं ये हम देख लेते हैं। लीफ की एपिडर्मस के अंदर, इस तरह से जो यंग स्टेम है उसकी एपिडर्मस के अंदर, और इस तरह से जो हर्बेशियस प्लांट है उनकी स्टेम के अंदर।
तो यहाँ पे हर्बेशियस और वुडी प्लांट का आपको पता होना चाहिए। हर्बेशियस प्लांट छोटे प्लांट होते हैं, जिस तरह से घास वाले पौधे हर्बेशियस प्लांट है। तो हर्बेशियस प्लांट की जो स्टेम होती है उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। इस तरह से जो वुडी प्लांट है उनकी जो यंग स्टेम होती है उसके अंदर भी स्टोमेटा पाए जाते हैं। जो नई स्टेम जो नई बनती है उसको हम यंग स्टेम कहते हैं। बाद में जो ये यंग स्टेम है, ये जब इसकी ग्रोथ कंप्लीट होती है या जब ये ज्यादा जो है वो मैच्योर होती है, तो जब ये मैच्योर बन जाती है मीन के ये वुडी स्टेम के अंदर बाद में कन्वर्ट हो जाती है। जो यंग स्टेम है ये बाद में वुडी स्टेम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जब ये यंग स्टेम वुडी स्टेम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी इन केस ऑफ वुडी प्लांट, तो फिर इसमें से स्टोमेटा जो है वो खत्म हो जाएंगे। इनके वुडी प्लांट की जो नई स्टेम होती है उसके अंदर जस्ट स्टोमेटा होते हैं। जो ही वो यंग स्टेम जो है वो वुडी स्टेम के अंदर कन्वर्ट होती है तो स्टोमेटा खत्म हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो लीव के अंदर, इसी तरह से यंग स्टेम के अंदर, और जो हर्बेशियस प्लांट है, क्योंकि हर्बेशियस प्लांट कभी भी वुडी प्लांट के अंदर चेंज नहीं होते, तो थ्रू आउट द लाइफ हर्बेशियस प्लांट की जो स्टेम होती है उसके अंदर स्टोमेटा मौजूद रहते हैं। ठीक हो गया। अब स्टोमेटा का हम रोल देख लेते हैं। स्टोमेटा बेसिकली गैसेस एक्सचेंज के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? ये गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने राइट किए हैं उसमें भी देखेंगे कि स्टोमेटा की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और इसका फंक्शन आना चाहिए। तो स्टोमेटा का बेसिकली क्या फंक्शन है कि ये गैसेस एक्सचेंज को जो है वो पॉसिबल बनाते हैं, गैसेस एक्सचेंज में जो है हेल्प करते हैं। कैसे गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं? कंसीडर करें कि डे टाइम है, डे टाइम में मेसोफिल सेल्स जो है उन्हें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होगा। दो कंडीशन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। तो डे टाइम की कंडीशन जो हम जो है वो उसके थ्रू इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। कंसीडर करें कि डे टाइम है, मेसोफिल सेल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेगा? एनवायरनमेंट से। ये जो ओपनिंग है, ये जो स्टोमा है, ये स्टोमा क्या करेगा? एनवायरनमेंट से इस स्टोमा के जरिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट की बॉडी में जाएगी। तो प्लांट की बॉडी में जब ये लीव की बॉडी में जब ये जाएगी, लीव के अंदर जब ये जाएगी, तो लीव के जो मेसोफिल सेल हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे। मेसोफिल सेल इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? यूज करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो है वो आपको पता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। मेसोफिल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। अब देखिए ये जो गैसेस हैं यहाँ पे आपको ये कुछ ओपनिंग नजर आ रही है, मतलब यहाँ पे स्पेसेस नजर आ रही हैं। इनको बेसिकली एयर स्पेसेस कहते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि प्लांट की जो स्ट्रक्चर है, प्लांट के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से ये जो लीव की स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये एयर स्पेसेस मौजूद है ताकि गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस इजीली हो सके। तो प्लांट की स्ट्रक्चर ही ऐसी है कि गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस इजीली हो सकता है, चाहे उनके अंदर कोई जो है वो स्पेसिफिक सिस्टम हो चाहे ना हो। तो इनके अंदर कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर इसी तरह की बनाई गई है कि इनके अंदर इजीली गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो सके। तो ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, और इसी तरह से जब ये ओपनिंग के करीब पहुंचेगी, मीन के स्टोमा के करीब पहुंचेगी, तो ये ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो प्लांट के अंदर इस तरह से फिर जो है वो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। इस तरह से नेक्स्ट जो हम लेंटिसेल को डिस्कस कर लेते हैं। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? स्टूडेंट आपको पता है कि जो वुडी स्टेम है, प्लांट की जो वुडी स्टेम होती है, और इसी तरह से जो मैच्योर रूट्स होती हैं, मीन के जो मैच्योर रूट्स हैं प्लांट की, और जो वुडी स्टेम है उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग मौजूद होती है जिसको बार कहते हैं। प्लांट आपने देखे होंगे। कंसीडर करें कि मैं इस तरह से ये सिंपल सा एक प्लांट ड्रा करता हूँ। अब ये जो प्लांट है बेटा, इसमें देखें यहाँ पे ये जो वुडी अगर प्लांट है, लकड़ी वाला अगर पौधा है जिसको हम ट्री कहते हैं, बड़े पौधे, तो यहाँ पे बार्क मौजूद होती है। मीन के यहाँ पे क्या मौजूद होती है? छाल मौजूद होती है। तो छाल की सरफेस से गैसेस नहीं एक्सचेंज हो सकती। छाल की सरफेस से गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, लेकिन छाल की सरफेस में कुछ स्मॉल ओपनिंग मौजूद होती हैं, कुछ स्मॉल पोर मौजूद होते हैं जिनके जरिए गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो सकता है। ये जो स्मॉल ओपनिंग जो कि बार के अंदर पाए जाते हैं, ये जो स्पेशल पोर्स हैं जो कि बार के अंदर पाई जाती हैं, छाल के अंदर पाई जाती हैं, इन स्मॉल पोर्स को हम क्या कहते हैं? लेंटिसेल कहते हैं। इनके जरिए फिर जो वुडी प्लांट है वो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस करेंगे। मीन के अगर डे टाइम की हम बात कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन पोर के जरिए इजीली प्लांट के अंदर जाएगी, ऑक्सीजन को प्लांट जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज करेगा। तो ऐसे फिर जो है वो लेंटिसेल के जरिए गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा। तो इनका बेसिकली फंक्शन क्या है? अलाउ एयर टू पास, तो हवा को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस रूट के अंदर कैसे होता है। तो यहाँ पे दो पॉइंट आपने याद रखने हैं कि जो रूट है प्लांट की वो जमीन के अंदर वाले पार्ट होते हैं। तो रूट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रूट के अंदर क्यों नहीं होता? क्योंकि रूट के अंदर बेसिकली एक तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, रूट के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, और इस तरह से रूट तक लाइट भी नहीं पहुंच सकती। इस वजह से रूट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करती। तो प्लांट के अंदर, प्लांट की जो रूट है बेसिकली उनके अंदर क्या होता है? फिर जस्ट उनके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और रेस्पिरेशन में आपको पता है क्या यूज होती है? ऑक्सीजन यूज होती है। तो मीन के प्लांट की रूट को ऑक्सीजन चाहिए, और प्लांट की रूट के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो प्लांट की रूट प्रोड्यूस करेंगे, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर जो है वो रूट
जो है वो मिट्टी के अंदर मीन के सॉइल के अंदर रिलीज करेंगी। कंसीडर करें कि ये इस तरह से, मैं एक रूट का छोटा सा सेक्शन ड्रा करता हूँ। कंसीडर करें कि ये रूट है, रूट के ऊपर आपको पता है इस तरह से कुछ एक्सटेंशन मौजूद होती हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? रूट हेयर्स। अब ये जो रूट हेयर हैं, रूट हेयर की जो मेम्ब्रेन होती है इससे गैसेस गुजर सकती हैं। रूट हेयर की जो मेम्ब्रेन होती है इससे गैसेस गुजर सकती हैं। और यहाँ पे एक और बात आपने याद रखना है कि रूट के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। डिफ्यूजन क्या होती है? मीन के एक चीज एक जगह पे ज्यादा है, उसका उस एरिया की तरफ जाना जहां पे वो कम है, मीन के ज्यादा से कम की तरफ जाना जो है वो डिफ्यूजन कहलाता है। कंसीडर करके ये प्लांट की रूट है और ये जो है वो रूट हेयर मैंने ड्रा की है। अब आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया कि प्लांट की जो रूट होती है उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, और प्लांट की रूट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और फिर प्लांट की रूट जो है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को सॉइल में रिलीज कर देती है। अब ऑक्सीजन कि जब प्लांट के अंदर, प्लांट की रूट के अंदर कमी होगी, इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है और रूट के अंदर कम है, तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू इस रूट की जो रूट हेयर है, रूट हेयर की मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए ऑक्सीजन जो है प्लांट की रूट के अंदर चली जाएगी। और इस तरह से यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होनी है, कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो प्रोड्यूस होनी है, वो इस रूट की मेम्ब्रेन से गुजर कर जो है वो इन्वायरमेंट में आ जाएगी। तो यही हमने यहाँ पे भी राइट किया है कि जो ऑक्सीजन होती है वो जो रूट हेयर की सेल मेम्ब्रेन होती है उससे क्रॉस होकर रूट में चली जाती है, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है वो रूट हेयर की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो है वो दोबारा से मिट्टी में आ जाती है। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गैसेस एक्सचेंज का प्लांट जो प्रोसेस है वो एक्वेटिक प्लांट के अंदर कैसे होता है। एक्वेटिक प्लांट वो पौधे हैं जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं। एक्वेटिक प्लांट वो पौधे हैं जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं। अब दो कंडीशन हो सकती हैं एक्वेटिक प्लांट के अंदर, मीन की डे टाइम में, अगर डे टाइम है तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होगा। इस तरह से अगर नाइट टाइम है तो फिर ये जस्ट रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो करेंगे। तो इसी तरह से मीन के जो एक्वेटिक प्लांट है वो एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें उसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी, एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया? तो जो वाटर के अंदर डिजॉल्व गैसेज है, मीन के वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है, वाटर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जो एक्वेटिक प्लांट है वो पानी से ही ऑक्सीजन लेंगे। जाहिर सी बात है, पानी में रहते हैं तो पानी के अंदर जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उसको एक्वेटिक प्लांट जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू लेते हैं। और इस तरह से डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही जो गैसेज फिर इनके अंदर एक्स्ट्रा होती हैं उसको जो है वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं। तो ऐसे एक्वेटिक प्लांट के अंदर गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जो है वो स्टार्ट में ही डिस्कस कर लिया था कि जो टू कंडीशंस होती हैं जो कि लीफ फेस करते हैं तो किस तरह से होती हैं, और फिर गैसेस एक्सचेंज का जो है वो क्या प्रोसेस होता है इन कंडीशन के अंदर, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। लास्ट पे इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, या कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से बन सकते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टोमेटा की डेफिनेशन और उनका फंक्शन, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था। और साथ दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लेंटिसेल की डेफिनेशन और इनका जो है वो क्या फंक्शन होता है। स्टूडेंट ये वाले दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये जो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है ये पेपर में लॉन्ग के तौर पर भी आ सकता है, तो लॉन्ग के तौर पर भी आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, कोशिश करनी है कि हेडिंग याद करनी है बेसिकली, और फिर हेडिंग के अकॉर्डिंगली आपने जो है वो क्वेश्चन लिखना है। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। बुक से एक मरतबा जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा और आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। कोई भी अगर आप लोगों को बात समझ ना आए तो कमेंट में लाजमी आप जो है वो क्वेश्चन पूछें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।